मेन तो माना पटेल अपनी गुजरात की और अहमदाबाद की टोक्यो ओलंपिक में भाग लिया और उसने क्वालिफाई करके पार्टिसिपेट किया। ये गुजरात और अहमदाबाद के लिए बहुत गौरव की बात है। गुजरात के स्विमर ओलंपिक में पहुंचे, वो भी गुजरात के लिए एक गौरव की बात है। और गुजरात के स्विमर कई इंटरनेशनल लेवल पे भी पार्टिसिपेट किया है, लाइक अर्चना पटेल, चिंतन पटेल, परिता पारेख, वंदिता दारियल, ये लोगों ने इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट किया है। अभी आर्यन नेहरा है, आर्यन पंचाल है, देवांश परमार है, वो लोग अभी इंटरनेशनल खेल रहे हैं। अभी नाउ दे आर प्रैक्टिसिंग फॉर द इंटरनेशनल इवेंट। और गुजरात में टैलेंट है। और अभी गुजरात में जो नरेंद्र मोदी जी ने खेल महाकुंभ शुरू किया है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कई गांव में तो स्विमिंग पूल की फैसिलिटी नहीं है। और जहाँ स्विमिंग पूल की फैसिलिटी है, वहाँ स्विमर्स को प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। एक जो डेडिकेटेड पूल मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो ये मेन चीज़ ज़रूरी है, क्योंकि जब आपको स्विमिंग पूल का फैसिलिटी नहीं मिलेगा तो स्विमर्स कैसे ऊपर आएंगे। और इसके लिए स्पेशल एक स्विमिंग पूल मिलना चाहिए, लेन। जैसे अभी मैं सेवी स्वराज स्विमिंग पूल में खड़ा हुआ, लेन लगाए, जिस ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल। तो वी आर गेटिंग फुल टाइम इधर, हमको पूरा टाइम मिल रहा है, सुबह शाम दोनों टाइम। तो अभी आवर स्विमर दे आर प्रैक्टिसिंग गुड हियर, और उनका परफॉर्मेंस नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे आ रहा है। और गुजरात अभी नियर फ्यूचर में कुछ अच्छा परफॉर्म करेगा, वो मुझे 100% है। लेकिन मेन चीज़, गवर्नमेंट अभी सेंट्रल ऑफ एक्सेलेंसी, शक्तिदीद योजना, ये सब में पैसे भी दे रहे हैं, लेकिन इसका पैसे देने के बाद भी जो फैसिलिटी नहीं मिल रही है। सेंट्रल ऑफ एक्सेलेंसी में स्कूल में जो बच्चे जाते हैं, वहाँ प्रॉपर कोच नहीं होते। अभी स्विमिंग में आपने एडमिशन लिया कोई स्कूल में, वहाँ प्रॉपर कोच नहीं है, तो वो बच्चा स्कूल में वहाँ एडमिशन लिया, उसका फ़ायदा क्या होगा? ये चीज़ ज़रूरी है। तो एक गुजरात के कोचिस अच्छे हैं, गुजरात में परफॉर्मेंस भी अच्छे, गुजरात नेशनल लेवल पे 4-5 पोजीशन में अडल में भी आते हैं स्विमिंग में। लेकिन मेन चीज़ है कि स्विमिंग पूल की बहुत, अभी एक कोविड-19 आ गया। अभी अभी सूरत है, बड़ौदा है, अहमदाबाद है, राजकोट है, पूल चालू नहीं हुआ है। तो ये क्या चीज़ है? तो स्विमर दे आर द सफरर। माना अभी कोविड-19 में इधर आई थी, वो टाइम पे कोई पूल चालू नहीं था, सब पूल बंद थे। तो वो तो थैंक गॉड कि पुलिस एकेडमी में पूल चालू था, और वी हैव टेकन द परमिशन फ्रॉम डीजी मिस्टर विकास साय ने स्पेशल परमिशन दिया और उसको फैसिलिटी दिया, तो सी कैन स्विम। तो उसको स्विमिंग करने का एक वाटर टच मिला, तो इसकी वजह से आज सी इज़ इन द ओलंपिक। तो ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है। आज ऊपर के लेवल का जो पॉजिटिव कोई भी ऑफिसर आ जाता है तो यू विल गेट फैसिलिटी। अदरवाइज़ क्या है कि आपको फैसिलिटी नहीं मिल रहा है, पूल नहीं मिल रहे हैं। अहमदाबाद में 20 पूल्स आर देयर, एटलीस्ट 10 पूल्स 50 मीटर है, लेकिन एक भी स्विमर नहीं बाहर आ रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ टैलेंटेड कोच नहीं है, प्रॉपर स्ट्रोक करेक्शन नहीं है, वो सब चीज़ ज़रूरी है। तो प्रॉपर कोचिंग नहीं हो रहा है, तो ये सब चीज़ ज़रूरी है। तो प्रॉपर कोच इज़ रिक्वायर, प्रॉपर फैसिलिटीज़ रिक्वायर। यू नीड द 50 मीटर पूल फॉर द होल डे फॉर द प्रैक्टिस, देन यू विल गेट द रिजल्ट। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी दिन भर की ट्रेनिंग होती है, 4 घंटे की होती है। और प्लस जो ड्राईलैंड वर्कआउट होता है, हमारे बाहर की एक्सरसाइज होती है जो ग्राउंड पे करते हैं हम, स्ट्रेंथनिंग हो या उसके उसके साथ स्विमिंग में जो भी इम्प्रूवमेंट लाने के लिए हम बाहर एक्सरसाइज करते हैं, उसको मिला के मेरे 5 घंटे की ट्रेनिंग होती है दिन की। और पर वीक मैं 11 सेशंस ट्रेनिंग करता हूँ। उसमें मॉर्निंग एंड इवनिंग सेशन दोनों स्विमिंग में होते हैं। सुबह जल्दी हम 5 बजे उठते हैं और स्विमिंग के लिए आते हैं। दोपहर को हमारा 4 से 6 बजे तक का सेशन होता है। और बाकी का जो हम ड्राईलैंड, जिम और वो सारी एक्सरसाइजेज होती है, वो बाकी के टाइम में मैनेज करते हैं। सो पर वीक हमारे 11 सेशंस प्लस जिमिंग सेशंस होते हैं टोटल। सबसे पहले तो इसमें मेन प्रॉब्लम वो है कि हमारे इंडिया में जो स्पोर्ट्स को जितना अटेंशन देना होता है वो नहीं मिल रहा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम सब लोग क्रिकेट को उसको ही ज़्यादा अटेंशन देते हैं कि वो स्पोर्ट्स है। बाकी जो दूसरे स्पोर्ट्स है, फॉर एग्जांपल स्विमिंग है और भी सारे स्पोर्ट्स हैं, उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता। प्लस हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमको एकेडमिक्स और उस पर ही ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं। उसके कारण से हमारा स्पोर्ट्स में जो खिलना चाहिए खिलाड़ी, वो नहीं उतना कर पाता वो। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे गुजरात में इतने सारे पूल हैं, पर हमारे लिए कोई जो ट्रेनिंग होती है कॉम्पिटिटिव स्विमिंग के लिए, वो ठीक से नहीं मिलती। हमको फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। कुछ पूल्स में ऐसा होता है कि हमको ठीक से लेन नहीं मिलते, या फिर ट्रेनिंग जो होनी चाहिए हमारे लिए, जो प्रॉपर हमारा एंड्योरेंस बिल्डअप हो, साथ में स्ट्रेंथ बिल्डअप हो, वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास अभी भी। सो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे स्पोर्ट्स के बारे में जो अवेयरनेस है वो बढ़नी चाहिए, और साथ साथ जो भी खिलाड़ी हैं उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ भी मिलनी चाहिए।
उसमें बहुत बड़ी कंट्रोवर्सीज हो जाती है, कभी कभी कुछ खिलाड़ियों ऐसे बीच में चीटिंग में फंस जाते हैं, या फिर उनको इतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, या फिर जो मोटिवेशनल मिलना चाहिए उनको सपोर्ट, जिसको कहते हैं कि प्राइज़ मनी होती है, या फिर ऐसे कुछ भी जीतने के बाद उनको मोटिवेशन मिलना चाहिए, उसमें कमी रह जाती है कभी कभी। पर ये जो प्लेटफॉर्म दिया है इन लोगों ने, खेलो इंडिया है, खेल महाकुंभ, वो अच्छी चीज़ है, पर उसमें और भी इम्प्रूवमेंट्स लाए, जैसे कि हमको फैसिलिटीज़ दे, इंफ्रास्ट्रक्चर दे प्रैक्टिस के लिए, और साथ में मोटिवेशनल सपोर्ट जो मिलना चाहिए वो बढ़ा दे, तो बहुत अच्छा रहेगा। मेन तो ये है कि अभी जो सरकार है, सरकार को थोड़ा बहुत सपोर्ट करना चाहिए। और पेरेंट्स करते हैं, पर पेरेंट्स को क्या होता है कि ज़्यादातर बच्चे पढ़ाई करें, तो इसके लिए बच्चा है ना, उसको ज़्यादातर प्रेशर होता है, इसके लिए बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता। उनको दो ही करना पड़ता है कि भाई मुझे पढ़ना है, अगर मैं पढ़ाई नहीं करूँगा तो मैं आगे नहीं बढ़ सकूँगा। उनको ऐसा है, टैलेंट होता है बच्चों में, पर बच्चों को क्या है कि पेरेंट्स भेजते नहीं है, इसके लिए नहीं आगे बढ़ सकते। चेंजेस तो है, यहाँ भी चेंजेस तो आएंगे, अभी तो स्टार्ट हुआ है सही स्वराज, और बढ़िया है, सबसे बेस्ट है। और इसमें क्या होता है कि यहाँ से जो बच्चे निकलेंगे, अगर बच्चे को इंटरेस्ट होगा और अपने को सपोर्ट करता है सरकार, तो बच्चे आगे यहाँ से निकल सकते हैं। कम से कम उनको 5 घंटा तो प्रैक्टिस चाहिए, अगर अच्छा सपोज प्लेयर बनना है तो। सो अकॉर्डिंग टू मी, अगर मैं बोलूँगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो पहले से काफ़ी डेवलप हुआ है गुजरात इंफ्रास्ट्रक्चर के मामलों में। पहले ग्राउंड्स बहुत कम थे, पर अभी भी ग्राउंड्स हमारे पास अवेलेबल है, बट कुछ चीज़ों की वजह से अच्छे ग्राउंड्स मिलने के बावजूद भी लोगों को वहाँ पे प्रैक्टिस करने नहीं मिल पा रही है। एक वो रीज़न हो सकता है ताकि गुजरात के प्लेयर्स हमारे आगे नहीं बढ़ पा रहे। और दूसरी चीज़, सबसे मेन मुद्दा इज़ कोचिंग। अगर कोच ही प्रॉपर नहीं गाइडेंस देगा बच्चों को, यानी प्रॉपर सिखा नहीं पाएगा बच्चों को, तो ऑब्वियसली बच्चे अपना टैलेंट वहीं पे ही दबा के रह जाएंगे, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे एनी हाउ। और दूसरी चीज़, मेरा ऐसा मानना है कि काफ़ी सारे गुजरात में काफ़ी सारे बच्चे इतने टैलेंटेड है, बट बिकॉज ऑफ फैमिली इश्यूज़, लाइक पेरेंट्स काफ़ी बच्चों को अपने अलाउ नहीं करते हैं खेलने के लिए उनके पास टैलेंट होने के बावजूद। बिकॉज फुटबॉल एक ऐसा स्पोर्ट है गुजरात में, माना जाता है कि फ़ुटबॉल में देयर इज़ नो स्कोप, बट नो, दे आर रॉन्ग। फुटबॉल में काफ़ी स्कोप है, बट द थिंग इज़ उनको जितना एक्सपोजर मिलना चाहिए गुजरात के एंड से वो नहीं मिल पा रहा है। तो पढ़ाई अपनी जगह पे सही है, पढ़ाई करना भी इम्पोर्टेंट है, साथ में फ़ुटबॉल भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बच्चों को खेलना इस वजह, जब तक वो खेलेंगे नहीं, एक्सपोजर नहीं मिलेगा उन लोग को, तब तक वो चीज़ पॉसिबल है नहीं। गवर्नमेंट ऑफ गुजरात काफ़ी टाइम से, जैसे कि खेल महाकुंभ हो रहा है, ठीक है, तो खेल महाकुंभ एक बहुत ही अच्छा सोर्स है बच्चों के लिए, जिसकी वजह से बच्चे खेल भी रहे हैं, और उनको अगर वो जीत रहे हैं तो उनको एक अच्छी थोड़ी बहुत अमाउंट भी मिल जाती है गवर्नमेंट के एंड से, ठीक है। सो दैट इज़ नॉट सफिशिएंट, बट मेरा ऐसा मानना है कि एटलीस्ट महाकुंभ एक इनिशिएटिव लेके टूर्नामेंट कर रहा है, उसकी जैसे ही उसको और भी बहुत सारी टूर्नामेंट्स करनी चाहिए, जो 11 साइड टूर्नामेंट्स हो। यहाँ पे स्मॉल साइडेड टूर्नामेंट्स में काफ़ी फोकस किया जाता है, सो 11 साइड टूर्नामेंट्स में अगर ज़्यादा फोकस दे तो बच्चों का फ्यूचर ब्राइट और अच्छे तरीके से हो सकता है, मेरा ऐसा मानना है। बेसिक सबसे पहले जो प्लेयर्स है हमको ग्रास रूट से ही ट्रेन करना पड़ता है। जो ग्रेड 1 ग्रेड 2 से उसको सबसे ज़्यादा हम स्पोर्ट्स की पीरियड्स बढ़ाए, जिसके लिए उसको कम से ज़्यादा टाइम मिले खेलने का। अगर उससे वो स्ट्रॉन्ग रहेगा तो हम डेफिनेटली ऊपर से रिज़ल्ट दे पाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस बढ़ाए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है हमारे पास गुजरात में, कोचेस अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, खाली टाइमिंग का इश्यूज़ है, जो टाइमिंग के कारण ही वो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अभी गुजरात गवर्नमेंट ने जो खेल महाकुंभ स्टार्ट करवाया है वो सबसे बेस्ट इनिशिएटिव है अभी, और भी जैसे स्कूल्स में स्पोर्ट्स की पीरियड्स है वो थोड़े बढ़ाने चाहिए, ताकि बच्चे को टैलेंट दिखाने का मौका ज़्यादा मिले। इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं गुजरात में, और ज़्यादा कम से कम एक एरिया में एक इंफ्रास्ट्रक्चर तो स्पोर्ट्स एकेडमी होनी चाहिए, और प्रॉपर कोचिंग फैसिलिटी के साथ। સતત 24 કલાક સમાચાર જોવા માટે ડાઉનલોડ કરો ETV ભારત એપ।